हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की, और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का आज हम पार्ट 13 आपके बीच लेकर आए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम सेना प्रमुख थे, तो इनका नाम था वीएन शर्मा। वीएन शर्मा जो है ये प्रथम सेना प्रमुख थे, और ये कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से थे। अगर मैं बात करता हूँ सेना की, तो सेना में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है इसका नाम है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो सबसे पहले पूरे भारत में किसको मिलता है? हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा को जो मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सोमनाथ शर्मा की, तो इनका जो संबंध है वो कांगड़ा जिले से था, हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा बिलासपुर से ही संबंध रखने वाले राइफलमैन संजय कुमार को भी मरणोपरांत ही क्या दिया गया है? परमवीर चक्र से नवाजा गया है। आपने याद रखना है कि संजय कुमार ने 1999 के आसपास कारगिल युद्ध लड़ा था। इसके अलावा विक्रम बत्रा को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस हिमाचल रियासती राज्य ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ देने से इनकार किया था? तो हिमाचल की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 में जो अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें जो उनका साथ देने से मना कर दिया था? तो ये थी बुशेर रियासत। अगर मैं बुशेर रियासत की बात करता हूँ, तो बुशेर रियासत के उस समय कौन राजा थे जब 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी? तो उस समय राजा थे राजा शमशेर सिंह, और इन्होंने ही मना किया था अंग्रेज़ों का साथ देने से। इसके अलावा बुशेर रियासत की हम विस्तार से बात करते हैं कि बुशेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बुशेर रियासत की जो स्थापना है ये राजा प्रद्युमन के द्वारा की जाती है। बुशेर रियासत के एक राजा थे कैरी सिंह, और कैरी सिंह को ही अजान बाहू के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बुशेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो बुशेर रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजा पदम सिंह। क्या नाम था? राजा पदम सिंह। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1952 में हिमाचल प्रदेश के लिए गठित विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो जब हिमाचल प्रदेश की में पहली विधानसभा के चुनाव हुए तो उस टाइम में विधानसभा के जो कितने सदस्य थे, तो मात्र कितने थे? 36 सदस्य थे। और उस समय जो सरकार किसकी बनी थी? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की बनी थी। यशवंत सिंह परमार जी ने 36 में से 24 सीटें जीती थी 1952 में, और पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके साथ हिमाचल के पहले मुख्य सचिव भी बनाए गए थे। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है और मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इस सीरीज़ में। तो आपने याद रखना है कि केएल मेहता को जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारत का 18वें राज्य के रूप में उभरा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो कुल्लू के निरमंड में एक भुंडा त्यौहार होता है, और इसको जो है 12 साल के बाद मनाया जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा इस पे पेन चल गया था, तो इस पे जो आपने पहले ही आपके पास आंसर शो हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। आपने याद रखना है कि जो निरमंड में जो भुंडा त्यौहार होता है ये कितने साल बाद होता है? 12 साल बाद होता है। इसके अलावा निरमंड की बूढ़ी दिवाली हिमाचल में बड़ी फेमस है। क्वेश्चन आएगा बूढ़ी दिवाली कहाँ की फेमस है, तो आप बोल सकते हो कि निरमंड की फेमस है। इसके अलावा हिमाचल में और कौन कौन से मेले होते हैं? तो एक हिमाचल में पत्थर का खेल मेला होता है। ये कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश के हलोग में होता है। बुफेलो मेला होता है। बुफेलो मेला आपका कुफरी में होता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में होता है, ई गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। एक हिमाचल में मिंजर मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, बड़ा फेमस मेला है। ये चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है। हिमाचल के चंबा में ही एक मेला और होता है जिसको बोलते हैं सूही मेला, जो कि रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल की लोहड़ी बड़ी फेमस है, और लोहड़ी कहाँ की फेमस है? हिमाचल में सुजानपुर की फेमस है। और सुजानपुर कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में। हमीरपुर में दो बड़े फेमस मेले होते हैं, एक तो होता है गसोता मेला, और दूसरा होता है बाबा बालकनाथ मेला। तो गसोता मेला और बाबा बालकनाथ मेला दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? ये भी हमीरपुर में ही होते हैं। अगर मैं हमीरपुर की बात करता हूँ, तो हमीरपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे चंबा कस्बे का नाम दिया था? तो ऐसे कौन से राजा थे चंबा के जिसने चंपावती के नाम पर चंबा नाम जो रखा था? तो बहुत बार बता चुका हूँ। तो राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे जो है वो चंबा नाम जो है वो
रखा था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि चंबा की, तो जो साहिल बर्मन थे, ये इन्होंने ही एक मंदिर भी बनाया था चंबा के अंदर जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण मंदिर। आपने याद रखना है कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो चंबा रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजा लक्ष्मण सेन। इसके अलावा चंबा में ही एक मंदिर है लक्षणा देवी मंदिर और दूसरा है मणि महेश मंदिर, इनको बनाए, और एक है और छतराड़ी मंदिर। ये सारे के सारे जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाए गए थे, मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर और छतराड़ी मंदिर, ये सब के सब मंदिर बनाए गए थे किसके द्वारा, राजा मारूवर्मन के द्वारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की फ्रेंड बात करता हूँ कि कांगड़ा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो कांगड़ा का जो किला है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये राजा सुशर्मा चंद के द्वारा करवाया गया था। आगे मैं बात करता हूँ कांगड़ा किले की, तो कांगड़ा किले पे महमूद गजनवी ने भी 1009 के आसपास जो है वो क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था 1337 में कांगड़ा किले पे आक्रमण, और फिरोज शाह तुगलक ने भी कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था कब, 1365 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान है, तो 84 मंदिर का जो स्थान है ये भरमौर है। कौन सा है, भरमौर। भरमौर जो है वो 84 मंदिर का स्थान था। आपने याद रखना है कि चंबा में इसके अलावा और बहुत सारे मंदिर है, तो शक्ति देवी मंदिर, इसको पेंट रूम स्टाइल में बनाया गया, ये भी चंबा में स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर, इसको भी पेंट रूम स्टाइल में बनाया गया है, ये भी इसको राजा मारूवर्मन ने बनाया था। मणिमहेश मंदिर, इसको भी राजा मारूवर्मन ने बनाया, लेकिन जो लक्षणा देवी मंदिर है ये पेंट्रूप स्टाइल में है, और जो मणिमहेश मंदिर है ये नगाड़ा शैली में। कौन सी शैली में, नगाड़ा शैली में। इसके अलावा एक और मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी कौन सी शैली में बनाया गया है, शिखर शैली में बनाया गया है। इसके अलावा नरसिंह मंदिर भी चंबा में है, इसको भी शिखर शैली में बनाया गया है। तो लक्ष्मी नारायण और नरसिंह मंदिर ये दोनों के दोनों कौन सी शैली में बनाए गए थे, शिखर शैली में बनाए गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो टांडा में स्थित है ये 1996 और 97 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा और भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। एक तो आईजीएमसी कहाँ पे है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे स्थित है, शिमला में स्थित है। इसके अलावा एक और है सिरमौर जिले में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज, ये नाहन में है, और सिरमौर का मुख्यालय भी कहाँ पे, नाहन में स्थित है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये चंबा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चंबा में। इसके अलावा एक और है डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज, ये हमीरपुर में स्थित है। इसके अलावा एक और है एम्स बिलासपुर में है, और बिलासपुर में कहाँ पे है, काठीपुरा में स्थित है। तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जो है प्लेबैक स्पीड जो है थोड़ी फास्ट हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लाए जाएँ, समझ आ रहा है। और मेरा जो मानना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी थी। तो जो कांगड़ा चित्रकला जो शैली थी ना, इसकी जो केंद्रीय विषय जो प्रेम कहानी थी वो किस पे थी, तो याद रखना राधा और कृष्ण की जो यहाँ पे शैलियाँ बनाई गई थी, कहाँ पे, कांगड़ा चित्रकला शैली। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो कांगड़ा चित्रकला शैली है ना, यह किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो कांगड़ा चित्रकला शैली है ये राधा कृष्ण से संबंधित है, और गुलेर रियासत से इसका संबंध है। किससे, गुलेर पेंटिंग से जो संबंधित है, किसका, कांगड़ा चित्रकला शैली। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में रिवासर झील के साथ कौन सा संत जुड़ा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है इसमें जो है किस ऋषि का संबंध है, तो ऋषि लोमश ऋषि का संबंध है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे रिवासर झील भी कहाँ पर है, रिवासर जो है ये झील भी है, तो रिवासर झील मंडी में और ऋषि लोमश से संबंधित है। आपने याद रखना है कि जो पंडो झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, ये भी कहाँ पे, मंडी में है। इसके अलावा सुखसर झील भी मंडी में है, पराशर झील भी मंडी में है, कलासर झील भी मंडी में है, कुंतब्योग झील भी मंडी में है। मंडी में एक घाटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वलय घाटी। हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी कौन सी, वलय घाटी, ये भी कहाँ पे फ्रेंड्स, मंडी में स्थित है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेव का मंदिर है। तो जो हिमाचल प्रदेश में मैं बिजली महादेव की मंदिर की बात करता हूँ, तो बिजली महादेव का मंदिर कहाँ पे, कुल्लू में स्थित है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कुल्लू में और भी बहुत सारे टेम्पल है, जैसे कि आपका गौरी शंकर टेम्पल है, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में पड़ता है।
इसके अलावा हिडिंबा देवी टेम्पल है, ये भी बड़ा फेमस है, हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल को ही डोंगरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना है कि जो हिडिंबा देवी टेम्पल है ना, इसमें यहाँ पर एक मेला होता है जिसको बोलते हैं डुंगरी मेला, और हिडिंबा देवी टेम्पल को ही डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू में ही एक मलाना है और मलाना में ही विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इस मलाना में जो है वो पूजा की जाती है ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि जो है वो माता रेणुका के पति और भगवान परशुराम के पिता थे। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार जो मनाया जाता है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ गोची त्यौहार की, ये तो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। इसके अलावा एक और त्यौहार होता है हालदा। हालदा जो है वो दिवाली की तरह ही यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। क्योंकि यहाँ के लोगों को लेट पता चला था कि भगवान श्री राम आए हैं, तो यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं, कौन सा त्यौहार? हालदा त्यौहार। इसके बाद एक लोसर त्यौहार है जो कि नववर्ष के त्यौहार में लाहौल स्पीति और किन्नौर में मनाया जाता है। आपने याद रखना है कि जो लोसर त्यौहार है लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में होता है। नववर्ष के लिए होता है, तिब्बती लोग इसको मनाते हैं। इसके अलावा एक फुलेश त्यौहार होता है, ये सिर्फ किन्नौर ही किन्नौर में होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में झूरी लोक नृत्य होता है? तो जो झूरी लोक नृत्य है वो कहाँ पे होता है? तो झूरी लोक नृत्य होता है सिरमौर में। कहाँ पे होता है? सिरमौर में एक लोक नृत्य होता है जिसका नाम है झूरी लोक नृत्य। आपने याद रखना है कि जो झूरी लोक नृत्य है ये सिरमौर में होता है। आपने याद रखना है, इसके अलावा सिरमौर में बूढ़ा बड़ा फेमस है, ये भी सिरमौर में होता है। बूढ़ा लोक नृत्य बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुल्लू में भी होता है। कुल्लू में होता है जैसे कड़थी। कड़थी कहाँ होता है? कुल्लू में। चंबा में होता है डांगी और डेपक। डेपक और डांगी बड़े फेमस है चंबा के। और इसके अलावा किन्नौर में होता है राक्षस नृत्य, क्यांग नृत्य, जापरो नृत्य और वाख्यांग नृत्य। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? कुल्लू में होते हैं, किन्नौर में होता है। ये राक्षस, क्यांग, जापरो और कौन सा? वाख्यांग। इसके अलावा लाहौल स्पीति में होता है सांद और साबू। बड़े फेमस है ये भी लाहौल स्पीति के। जैसे चंबा के डांगी और दीपक इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही भाई लाहौल स्पीति के सांद और साबू बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्नर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किन्नर देश जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किन्नर देश पुस्तक लिखी है राहुल सांस्कृत्यायन। किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है किन्नर देश पुस्तक। अगर मैं बात करता हूँ राहुल सांस्कृत्यायन की, इन्होंने लिखी थी कौन सी? किन्नर देश पुस्तक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे राइटर हैं, जैसे शांता कुमार। शांता कुमार की बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर पार्ट है मैंने इसमें शांता कुमार की किताबें बताई है। जैसे कि शांता कुमार की है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। कौन सी? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये भी किसकी? शांता कुमार की। लाजो शांता कुमार की है। राजनीति एक षड्यंत्र, ये भी शांता कुमार की है। धरती है बलिदान की, ये भी किसकी है? शांता कुमार की। तो सारी शांता कुमार की किताबें, ये सारी की सारी आपने याद कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में पूछी जाती है। एक किताब है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की किसके द्वारा? टीएस नेगी। देखो एसटी को उल्टा करना है और एसटी का उल्टा क्या बन जाएगा? टीएस बन जाएगा। तो एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसके द्वारा? टीएस नेगी के द्वारा लिखी गई है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी अच्छी किताब है और ये भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ी और किताबें हम देख लेते हैं। एक राजा रणजौर सिंह के द्वारा लिखी तारीख ए रियासत सिरमौर। तो तारीख ए रियासत सिरमौर जो है ये राजा रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा राम राहुल यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। राम राहुल आप देख सकते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ पे राम राहुल है। और राम राहुल जो बुक है ये लिखी गई है, राम राहुल ने जो लिखी, हिमालयन बॉर्डरलैंड। कौन सी लिखी? हिमालयन बॉर्डरलैंड लिखी थी। किसने? राम राहुल ने। कुलूत देश की कहानी। कौन सी? कुलूत देश की कहानी, ये लिखी थी लाल चंद प्रार्थी। किसने लिखी थी? लाल चंद प्रार्थी। एक है हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट लिखी थी जेसी फ्रैंक। क्या नाम था? जेसी फ्रैंक ने लिखी थी हिमालयन आर्ट। कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी। राम राहुल ने लिखी थी हिमालयन आर्ट। कौन सी? हिमालयन आर्ट। इसके अलावा कंट्री लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री लाइफ बहुत बार पूछी गई है कि कंट्री लाइफ बुक के रचयिता कौन है? तो जो कंट्री लाइफ बुक है इसके जो राइटर है इनका नाम है नोहरा रिचर्ड। कौन है? नोहरा रिचर्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, एक और है पोलेंड्री इन हिमाचल प्रदेश। तो पोलेंड्री इन हिमालय जो लिखी है ये लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ही आज का आखिरी क्वेश्चन है
कि हिमाचल प्रदेश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है? द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है ये कौन सी है? तो शानल जल विद्युत परियोजना। देखिए, जब भी मैं शानल जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ तो शानल जल विद्युत परियोजना जो है ये हमारे मंडी ज़िले में है, जोगिंदरनगर के पास ये स्थित है। आपने याद रखना है कि जो शानल जल विद्युत परियोजना है यह 110 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की है। इसके अलावा ऑप्शन में और हिमाचल प्रदेश की क्या है? सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अगर क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना, तो कौन सी? गिरी जल विद्युत परियोजना। कौन सी? गिरी जल विद्युत परियोजना। ये कौन सी? हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है। लेकिन फ्रेंड्स, नाथपा जाखड़ी भी ऑप्शन में है। तो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? किन्नौर में। कितने मेगावाट की है नाथपा जाखड़ी? आपने याद रखना है, नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये 1500 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की भाई? 1500 मेगावाट की है। कौन सी? नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा एक और है करचम बांगटू। कौन सी है? करचम बांगटू जल विद्युत परियोजना। तो करचम बांगटू जल विद्युत परियोजना जो है ये भी बड़ी फेमस है। ये भी आपने याद रखनी, ये भी सतलुज रिवर पर ही है। इसके अलावा यहाँ पे चमेरा है। कौन सा है? चमेरा। चमेरा जो है, चमेरा बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। तो जितनी भी चमेरा तो जितनी भी चमेरा जल विद्युत परियोजना है आपने याद रखनी है कि सारी की सारी कहाँ पे? चंबा में है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। अगर मैं चमेरा 1 की बात करता हूँ तो चमेरा 1 है 540 मेगावाट। कितनी है? 540 मेगावाट। अगर मैं बात करता हूँ चमेरा 2 की तो ये है हमारी 300 मेगावाट। और चमेरा 3 आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि डेली की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में भी रहना चाहिए। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कि आपने कमेंट बॉक्स में और 3 क्वेश्चन मेरे रहते हैं, मैं 3 क्वेश्चन हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स देता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो आज के क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिकता संहिता आपने बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये जो बना था, समान नागरिक संहिता जो लागू की थी, ये की थी किसने? उत्तराखंड राज्य ने लागू की थी। आपने इस बार क्या बताना है? आपने बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष क्या है। और फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स का मानना आ रहा है यूट्यूब में कि सर अब एचपी के अलावा आप इंडिया जीके पे भी लाओ। तो बहुत जल्द अब मैं इंडिया जीके पे वीडियो लाने वाला हूँ। आप इसी तरह अपना प्यार बढ़ाए, सपोर्ट बढ़ाए। और ये चैनल बिल्कुल फ्रीली आपके लिए रहने वाला है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं भी खुद भी स्टूडेंट हूँ, खुद भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। और आप फिर बताएं किस कंटेंट में इसके अलावा इसके बाद मैं ठीक बाद जो है आपको यूट्यूब में जो अब सीरीज़ लाने वाला हूँ, अब थोड़ी सी सीरीज़ चेंज करूँगा। क्या एचपी की सीरीज़ ये कंटिन्यू रहनी चाहिए? ये 20 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, 1-2 महीने में पूरे कंप्लीट भी हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं अब बीच में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये सीरीज़ भी लाता रहूँगा, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में इसके लिए भी अब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और हमारे जो क्वेश्चन है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं आपके लिए आपसे विदा चाहता हूँ। और आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे, इस कंटेंट को अच्छा लग रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मुझे भी थोड़ा सा जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।